सेकेंड टॉपिक है रिक्वायरमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। रिक्वायरमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास इसमें सबसे पहले हम लोग इसमें डिफिनेशन करते हैं। सम ऑफ ऑल ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन एक्ट इन अ बॉडी इज इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स के ट्रांसलेशन मोशन के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स जो बॉडी पे एक्ट कर रही हैं वो ज़ीरो की इक्वल हैं। अगर रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल हैं जो बॉडी पे एक्ट कर रही हैं, तो हम लोगों ने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है कि हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी भी ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। और बॉडी जो है आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये बॉडी पे डिपेंड करता है कि वो रेस्ट में रहना चाहती है या मूव करना चाहती है। इस तरह के एफ नेट इक्वल टू डी पी बाई डी टी। हमारे पास लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है। लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो हमारे पास जो है एफ ज़ीरो की इक्वल आ जाएगा। उसके बाद है रोटेशनल मोशन। अगर रोटेशनल मोशन में कोई चेंज नहीं आ रहा तो वो रोटेट करेगी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ। बॉडी अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो उस वक्त जो है एंगुलर एक्सेलरेशन उसका ज़ीरो हो जाएगा। अगर उसका एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया तो बॉडी जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। हमारे पास व्हील इसकी एग्जांपल है, डिस्क है एंड ग्रिड स्टोन रोटेटिंग अबाउट इट एक्सेस विद एंगुलर वेलोसिटी आर एग्जांपल है इसकी। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है ना कि वो कांस्टेंट होता है, तो हमारे पास टॉर्क ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन ये है, अनस्टेबल के लिए ये कंडीशन नहीं है। अनस्टेबल में जो है हमारे पास कुछ ना कुछ जो है वो टॉर्क की वैल्यू आती है। द वेक्टर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स दैट एक्ट ऑन अ बॉडी मस्ट बी ज़ीरो। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे टार्क है, टार्क जो है एक्सटर्नल फोर्स देखें यहाँ पे टार्क है ना, तो टार्क ये है यहाँ पे ज़ीरो है। इन केसेस में टार्क जो है वो ज़ीरो है, तो कहते हैं कि सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी पे एक्ट कर रही है वो ज़ीरो की इक्वल है। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट भी जो है फर्स्ट पॉइंट से रिलेट कर कहते हैं कि द वेक्टर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल टार्क दैट एक्ट ऑन अ बॉडी मैयर अबाउट एनी पॉसिबल पॉइंट मस्ट बी ज़ीरो। कहते हैं हम उसको कि जिस पॉइंट से भी मैयर कर लें वो ज़ीरो की इक्वल होगा। दीज रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली होल्ड फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कहते हैं कि ये रिक्वायरमेंट जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए। दे आल्सो होल्ड फॉर मोर जनरल इक्विलिब्रियम इन विच linear momentum and angular momentum are constant but not zero. एंगुलर लीनियर मोमेंटम हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, ये कांस्टेंट होंगे, ज़ीरो नहीं हो सकते। इक्वेशन 12(3) एंड 12(5) आर वेक्टर क्वांटिटी। कहते हैं कि 12(3) ये 12 एफ नेट इक्वल टू ज़ीरो, ये 12(3) है और ये 12(5) टा नेट इक्वल टू ज़ीरो। कहते हैं कि ये जो है आर एज वेक्टर इक्वेशन है, ये वेक्टर इक्वेशन है। आर ईच इक्विवेलेंट टू 3 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, वन फॉर ईच डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कहते हैं कि बैलेंस फोर इसके कोऑर्डिनेट होंगे, एफ नेट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एफ नेट वाई, इसको हम लोगों ने तीनों एक्सिस के अलॉन्ग लिए हुए, एक्स वाई जी, फोर्स को भी और टार्क को भी। We shall simplify matter by considering only situation in which the force that act on the body lie in एक्स वाई plane। कहते हैं कि एक बॉडी जो है वो फोर्स उस पर एक्ट कर रही है और वो एक्स वाई प्लेन में लाई करता है। दिस मीन द ओनली टार्क दैट एक्ट ऑन द बॉडी। कहते हैं कि सिर्फ इस पे जो है टार्क ही एक्ट कर सकते हैं वो एक्स वाई प्लेन में। मस्ट बी टेंड टू कॉज रोटेशन अराउंड एन एक्सिस पैरेलल। और ये रोटेशन काज करेगी क्योंकि टार्क की वजह से रोटेशन पैदा होती है, क्योंकि ये अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है अराउंड एन एक्सिस पैरेलल टू द जी एक्सिस। और ये पैरेलल होगी जी एक्सिस विद द अजम्पशन वी एलिमिनेट वन फोर्स इक्वेशन एंड टू टार्क इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 12(6) लीविंग। कहते हैं कि बैलेंस ऑफ फोर्स में हम लोग जो है जी एक्सिस वाली फोर्स को निगलेक्ट करेंगे क्योंकि वो एक्सिस पैरेलल है, और जो टार्क वाली है उसमें हम लोग एक्स और वाई को निगलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो उस पर जो है अभी टार्क नहीं आई, तो हम उसको निगलेक्ट करेंगे। Hence T net is the torque that the external force produce either about the z axis or about any axis parallel to it। वो वाली बात देखिए। The hockey puck sliding at constant velocity over ice satisfies equation 12, 7, 8 and 9 and thus in equilibrium। कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है लेकिन ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं है।
क्यों? क्योंकि हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम ऑफ पक है ना, वो जो है नॉट ओनली कांस्टेंट, वो सिर्फ कांस्टेंट नहीं है, वो ज़ीरो भी हो रहा है। द पक मस्ट बी एट रेस्ट ऑन द आइस, कहते हैं जो पक जो है वो रेस्ट मतलब कि वो रेस्ट पे होगी जब वो आइस पे है। दस देयर इज़ अनदर रिक्वायरमेंट फॉर, कहते हैं कि यहाँ पे जो है कोई और स्टैटिक, यहाँ पे कोई और स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगी। देयर इज़ अनदर रिक्वायरमेंट फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। द लीनियर मोमेंटम P ऑफ द बॉडी मस्ट बी ज़ीरो। ये ऊपर वाली बात ही की है कि लीनियर मोमेंटम जो है वो बॉडी मस्ट बी ज़ीरो होना चाहिए।